बात ऐसे शख्सियत की जो हमें देश प्रेम से लेके खेल के विविध आयामों से जोड़ते हैं। नाम ध्यान सिंह। ध्यानचंद के नाम से इसीलिए हम उन्हें जानते हैं क्योंकि वो चांदनी रातों में अपनी एक छड़ी के साथ घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग में हुआ था। एक साधारण से घर में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली हो सकता है किसी ने सोचा नहीं था। 1922 आर्मी उन्होंने ज्वाइन की और उस वक्त भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अपने भाई रूप सिंह के साथ, उनके बड़े भाई थे रूप सिंह, तो उनके साथ भी वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। ललित सर ने आपको बताया कि पहले से जब गुलामी की दास्तां में हम थे तो हमारे पास बहुत साधन नहीं थे। वो क्या करते थे, छड़ी के सहारे जब भी उन्हें मौका मिलता था, शाम को, सुबह या रात में भी, रात के 1 बजे 2 बजे जब भी उनकी नींद खुली या फिर जब भी उन्हें समय मिला तो वो अपनी एक छड़ी को लेके, गेंद को लेके घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। उसके अलावा रेल की पटरियां हुआ करती थी, उस पटरियों के सहारे सहारे वो खेला करते थे। अपने पैशन को उन्होंने कभी भी दास्तां की जंजीरों में नहीं आने दिया। और उसके बाद 1926 से 1949 तक उन्होंने आर्मी में रह के देश की सेवा की। और साथ ही जब पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, ओलंपिक हुआ 1928 में, नीदरलैंड के साथ फाइनल मुकाबला था और भारत वहां 30-0 यानी कि एक मैच में भारत नीदरलैंड को 30-0 के अंतर से हरा देता है। सोचिए उस वक्त कैसी परिस्थिति थी और उनका जो उनकी प्रतिभा थी वो कितनी प्रभावशाली रही होगी कि फाइनल में स्कोर 30-0 हो गया। उसके बाद अगला जब ओलंपिक होता है, उस स्थिति में भी भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहां दिखाता है। पहले क्वार्टर फाइनल में जापान के साथ 11-0, फ्रांस के साथ 10-0 और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को 30-1 के अंतर से वो हरा देते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं प्रति 3 मिनट एक गोल वो दागते हैं। जब तीसरे ओलंपिक की बात आती है, बर्लिन ओलंपिक की 1936 में, तो तब हालात बहुत खराब थे क्योंकि विश्व युद्ध की आहट पूरे विश्व में सुनाई दे रही थी और जर्मनी में वो ओलंपिक हो रहा था। और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जो पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में करना चाहता था और सबसे शक्तिशाली तब जर्मनी हुआ करता था और वहां का शासक हिटलर हुआ करता था। पिछले 2 ओलंपिक में जो भारत का प्रदर्शन था और तो ध्यानचंद की जो प्रतिभा थी उसे देखने के लिए बर्लिन में मानो एक उत्सव होने जा रहा है, ऐसी परिस्थिति थी। हर तरफ, हर गली में ध्यानचंद की तस्वीरें लगाई गई और कहा गया कि भारत से कोई जादूगर आ रहा है अपना जादू बिखेरने। और भारत की परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी कि वो न उनके पास शूज थे, न अच्छी ड्रेस थी, न हॉकी स्टिक थी। और 5 दिन की समुद्री यात्रा के बाद वो जर्मनी पहुंचते हैं, थके हारे, भूखे प्यासे। और वहां जाके पहले जर्मनी की जो टीम थी उससे अभ्यास मैच होता है। तो अभ्यास मैच में भारतीय टीम 4-1 से हार जाती है। इस बार लगा कि शायद जर्मनी जीत जाए क्योंकि जो अभ्यास मैच का परिणाम था वो 4-1 था। इसके बाद जैसे जैसे मैच होते हैं तो भारत फाइनल पहुंचता है। फाइनल में जर्मनी के साथ मुकाबला होना होता है। 25,000 क्षमता वाले दर्शकों का वो स्टेडियम पूरा भरा हुआ और खुद एडोल्फ हिटलर वहां उस मैच को देखने आते हैं।
पहला दिन जब फाइनल होना होता है तो बारिश हो जाती है। दूसरा दिन रिजर्व डे के ये रखा होता है, 15 अगस्त का वो दिन होता है। तो मैच जैसे ही शुरू होता है तो पूरा मैदान, पहले दिन बारिश हुई थी तो गीला था, तो भारतीय टीम पहले हाफ तक 1-1 की बराबरी पर रहते हैं, जबकि इससे पहले जो उनका प्रदर्शन था वो बहुत बेहतरीन था। एक्चुअली वो हुआ क्यों? क्योंकि जितने भी भारत के खिलाड़ी थे उनके पास अच्छे शूज नहीं थे, उनके शूज फिसल रहे थे, वो खेल नहीं पा रहे थे। बहुत परेशान थी भारतीय टीम के, आखिर हम गोल क्यों नहीं कर पा रहे, स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सब में एक तरह से वो परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत सब स्ट्रेस में आ गए थे। अगले हाफ में मेजर ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह अपने शूज खोल देते हैं और अगले आधे घंटे जो गेम खेलते हैं वो फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है और भारत अंतिम समय रहते तक 7-1 से वो विश्व कप, वो ओलंपिक जीत जाता है। और लगातार 1928, फिर उसके बाद 32 और 1936 लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला पहला देश बन गया। और इससे प्रभावित होके एडोल्फ हिटलर ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया, कहा कि आप क्या करते हो, आप किस रैंक पे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं लांस नायक हूं। तो एडोल्फ हिटलर ने कहा कि आप जर्मनी आ जाइए, मैं आपको सुख सुविधाएं दूंगा और यहाँ का मार्शल बना दूंगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, मेजर ध्यानचंद ने, कि मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है। देखिए, एक और बहुत विपरीत परिस्थिति है जहां आपके पास खाने के लिए, रहने के लिए या फिर अपने गेम को प्रमोट करने के लिए धन नहीं है या सुख सुविधाएं नहीं है। दूसरी ओर आपको प्रलोभन दिया जा रहा है कि मैं आपको मार्शल बना दूंगा, लेकिन देश प्रेम का जो जज्बा उनके अंदर था, ये कहना कि मैं अपने देश को आगे लेके जाऊंगा, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और उसके अलावा जब लास्ट उनका अंतिम समय था, वो 74 ईयर के थे, तो बहुत विपरीत परिस्थितियां उनके साथ हुई, तब भी उन्होंने अपने देश को कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनके हालात बहुत बिगड़ चुके थे, कैंसर जैसी स्थिति में वो आगे थे और उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। तो इसीलिए आज के दिन मेजर ध्यानचंद को हम याद करते हैं, देश के लिए उन्होंने क्या समर्पित किया और अपनी प्रतिभा को कहां तक पहुंचाया। हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं और आप भी संकल्प लें कि हमारा व्यक्तित्व भी हर एक गेम के लिए या फिर अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए उच्चतम हो। और पुनः आप सभी को इस खेल दिवस की अनंत शुभकामनाएं, और जो भी आप कार्य करें देश हित के लिए, समाज हित के लिए करें। जय हिंद।